जितना मुझे तगमा मिला है वो सब बातें ही लोगों को लगे कि केवल बातें हैं, लेकिन ये सत्य है कि मुझे महिलाओं के द्वारा चप्पल भी मारा गया है और थूका भी गया मेरे पे, और गालियां तो न जाने कितनी। जब भी देखो गाली होती थी, लेकिन एक चीज़ होता था, कभी चुपके से अगर थिएटर में बैठ के सिनेमा देखता था तो ताली भी पड़ती थी इनसे पे, और फिर गालियों का बौछार। मेरी माँ, मेरी बहन। अवधेश मिश्रा जी, सबसे पहले तो नमस्कार और स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार आपको भी। मिश्रा जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया आनंद बाबू। हमेशा आपके साथ सवाल जवाब करना लाजवाब अनुभव रहा है पिछले एक दशक से। खैर, आपकी एक फिल्म की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं अवधेश मिश्रा जी, जो कि फिल्म भूत है। बहुत सारी एप्रिसिएशन, बहुत सारी तारीफें इस फिल्म को लेकर अभी तक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं। तमाम लोग तमाम तरह से शेयर कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं। कुछ बताइए जरा भूत के बारे में। मैंने मेरे मतलब लेखन और निर्देशन में अभी तक तकरीबन 6-7 फिल्में करी है, लेकिन भूत उनमें सबसे उम्दा। मैं टेक्निकली भी और कंटेंट में भी जो सबसे उम्दा मैं मान सकता हूँ। ये मैं ही नहीं, जो जिन लोगों ने देखा, ये चैनल या हमारे निर्माता प्रदीप सिंह जी, तो ये सिनेमा बन गया। मुझे नहीं लगता था कि हम भोजपुरी में इस जोन की फिल्म को इतना सार्थक साबित कर पाएंगे। एक तो भूत मतलब हॉरर, और हॉरर मीन्स हार्डकोर हॉरर। हमारे भोजपुरी में बहुत भूत बनी है जी। भूत के नाम पे बड़ा हंसी मजाक भी हो जाता है जी। कुछ फनी भूत बहुत बने हैं, लेकिन सीरियस जोन का जो घोस्ट होता है वो भूत में है, और वो घोस्ट रुला भी सकता है किसी को, और इमोशन की पराकाष्ठा भी मैं कह सकता हूँ इसमें, कि एक भूत जो डराता भी है और रुलाता भी है बहुत। यही है कथानक। तो मैं अभी ओपन नहीं करूँगा, 10 को रिलीज है, बट मेरे लिए कुछ होता है ना, कुछ कार्य करके आप आत्मा बहुत प्रसन्न होती है। हमने जो भी फिल्म की, लोगों ने बहुत तारीफें करी, बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन भूत करके जो ये बिल्कुल ही अलग जोन था, तो हृदय मेरा प्रफुल्लित हो चुका है। मुझे लगता है कि आप इमोशंस को शायद ज्यादा करीब पाते हैं, क्योंकि पिछली जो फिल्म आपकी थी जिसकी बड़ी तारीफ है, वो फिल्म बड़ी एक्लेम्ड फिल्म थी, बाबुल, जिसकी हम बात करते हैं। उस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही मंजर था कि जब प्रीमियर रखा आप लोगों ने मुंबई में, तो बहुत सारे लोग रुमाल से आंसू पोंछते हुए दिखाई दिए। कोई ज्यादा लगाव के पीछे की वजह है मिश्रा जी, भाई इमोशन से जुड़े हुए? इमोशन के बिना जीवन कहाँ है भाई साहब। जीवन में जहाँ भाव नहीं हो, भावना नहीं हो, तो वहाँ तो फिर भय ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो भाव तो चाहिए। भावना मेरे अंदर है, वो या तो वंशानुगत कह लीजिए, या फिर मेरे अंदर ये परिवर्तन आया हो, क्योंकि मैंने जिंदगी में तमाम नकारात्मक किरदारी की है, नेगेटिव रोल ही किए हैं। अभी से 5 साल पहले तो केवल विलन विलन विलन, और वो भी ऐसे ऐसे हार्डकोर विलन की जिसमें क्रूरता की पराकाष्ठा दी है जी। तो जो आदमी काम करता है उसके विपरीत जीवन में सोचता भी है, कि हम अगर पर्दे पे ये रूप को निभा रहे हैं, तो आम जीवन में हम उसके विपरीत सोचेंगे कि अगर ये गलत है तो सही क्या है। तो अगर इतनी क्रूरता यहाँ है, तो दर्द जीवन में है, उसको मन में ही संजो के रखे थे। लेकिन जब से मैंने सार्थक किरदार शुरू किया, एज एन एक्टर करना शुरू किया, मेहंदी लगा के रखना से जी, तो वहाँ से लगा कि नहीं, भावना में और इमोशन में, दर्द में भी एक बड़ा सुख होता है। बड़ी बड़ी कहावतें हैं दर्द पे, आंसू पे, और जो आंखों से छलक जाए वो पानी। तो मैं दर्द में जीता हूँ सर। हम थोड़े गमगीन आदमी अपने जीवन में हैं, चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर्दे पे हम अपनी भावनाओं को उतारने में अभी तक सफल हुए हैं, और आप लोग से यही हम चाहते हैं, दुआएं, कि आप हमें दुआ दें कि हम भावनात्मक स्तर पे हमेशा सफल रहें।
सनी जी आपके साथ बैठे हुए हैं। सनी जी, आपने भी फिल्म की है, अवधेश जी के साथ एक फिल्म आपकी आई हुई है, वो भी बुलाने वाली। परी, पापा की परी जो फिल्म मेरी है, परी, actually- मेरी परी, हाँ मेरी परी। एक्चुअली क्या है, आज हम लोग इस जगह साथ में हैं और चूंकि चैनल से, दर्शकों से अवधेश जी का जो प्रेम जुड़ाव है, जो इनके निर्देशन में फिल्में बनी, जुगनू के बाद रेगुलर फिल्म अपनी ही फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ते गए और बेहतर से बेहतर बनते आ रही है। चैनल के डिमांड वाले डायरेक्टर बन गए हैं अवधेश जी, दर्शक देखना चाहते हैं और भोजपुरी को मतलब एक बड़े ओटीटी पे जो भी इनकी फिल्म थी, आपने G5 पे देखा, तो ये सारी चीज जो एक भोजपुरी को सम्मान देने के लिए की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग फैन हैं इनके इस चीज के लिए। और आई फिल्म के तरफ से जो भी फिल्म मैं बाइंग कर रहा हूँ, मेरी किस्मत शायद एज ए निर्देशक, एज ए डायरेक्टर अभी तक इनके साथ काम करने की नहीं हो पाई है, लेकिन 2 फिल्में मैंने की है जिसमें सर ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। तो इनसे बातें हुई है, इनकी कुछ कहानियां सुनी है हमने और भविष्य में हम इसको करना चाहते हैं। बहुत जल्दी आपके सामने इस चीज की घोषणा हम लोग करेंगे। कुछ स्टोरी तो फाइनल है, कुछ कैरेक्टर और समथिंग सब फाइनल करके बहुत जल्दी हम मतलब सर के साथ फिल्म देने जा रहे हैं और उम्मीद है कि वो फिल्म और भी बेहतर होगी। जो अभी सर ने करके आया है उससे भी बेहतर हम फिल्म आगे देंगे। तो इस बार अवधेश जी जो हैं आपकी फिल्म में सिर्फ एक्टर होंगे या डायरेक्टर भी होंगे? नहीं, डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर हम फिल्म करना चाहते हैं। एज ए डायरेक्टर, एक्टर दोनों, मतलब इनके नेतृत्व में ही वो पूरी फिल्म बने, ये हम चाहते हैं। तो ये तो इमोशन वाली फिल्में बनाते हैं, बहुत सारे इमोशन भर भर के रहेगा। तो नहीं, अभी ड्रामा भी बनाएगा, लेकिन इमोशन को छोड़ नहीं सकते। ये भी एक सरप्राइज है। कल हम लोग बैठे हुए थे और बातें हो रही थी, तो सर ने कहा था कि जिस लीग पे फिल्म ये बना रहे हैं उससे हट के चैनल इनसे डिमांड कर रही है कि भाई जो चल रहा है उसमें सर आप कुछ और अच्छा करेंगे तो हो सकता है और भी बेहतर हो जाए। तो देखते हैं। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि चाहे अभी जिस तरह की फिल्में टेलीविजन पे चलती हैं, सिनेमा हॉल तो चल ही नहीं रहा है। फिल्में भी उस तरह की नहीं बन रही कि सिनेमा हॉल में अपना वो दिखा पाया जो स्तर पहले था जी। तो अभी तमाम फिल्में टेलीविजन पे, और टेलीविजन एक खास कथानक पे जाकर के निर्भर हो चुकी है कि अब सास बहू हो, घर परिवार हो, ननद भौजाई हो, लेकिन उसी में इतनी फिल्में बन चुकी हैं कि अब सास बहू से भी लोगों को बहुत इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा। चूंकि एक परिवार, चाहे टेलीविजन सीरियल पहले बहुत चलता था, सास में कोई बहू थी अगर, तो घर में जो लोग महिलाएं देखती हैं फिल्में, तो महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए पहली बार मैं टेलीविजन के लिए एक सिनेमा स्क्रीन पे बनाया हूँ और मैं इनको वही सुनाया था। और वो जिस तरह की मेकिंग मेरी है, जो मैं चाहता हूँ कि इतने संजीदा फिल्मों को मैं बनाऊं, तो वो संजीदा फिल्म बन सकती है, लेकिन टेलीविजन के पीओवी से। महिलाएं हैं, केवल महिलाओं की बात है, महिलाओं की कहानी है, और उस अधेड़ उम्र के महिलाओं की कहानी है जो जिस उम्र के लोगों को, महिलाओं को सब तमाम महिलाएं देखती है सास बहू वाली फिल्म में। देखते हैं बाकी क्या होता है। पहली बार वक्त के साथ चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अपने तरीके से, वो उनके तरीके से नहीं, लीक से हटके है। और इसमें यह है कि सिर्फ सास बहू जो है ना आपस में झगड़ा ही नहीं करती हैं, उनके कुछ और चूंकि सास बहू की लड़ाइयाँ बहुत हो गई, ये झगड़े अब यहाँ से जाने वाले हैं कि अब निकल रहे हैं इतने झगड़े। मैं एज एन एक्टर जो भी फिल्में कर रहा हूँ सास बहू वाली, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि किस घर में इस तरह की सास बहू वाली बातें होती हैं, लेकिन वो इंटरटेनमेंट है जो हमारी महिलाओं को, जो महिला हमारी दर्शक हैं उनको अच्छा लगता है। ठीक है, एक इंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा बनाया जाता है, तो वो इंटरटेनमेंट है और कथानक थोड़ा बहुत इमोशन जोड़ तोड़ करके बना लेते हैं। लेकिन हम जो बना रहे हैं यकीनन बहुत संजीदगी है उसमें, बातें महिलाओं की हैं, महिलाओं के अपने जज्बे हैं, लेकिन कहने का तरीका अलग है, और देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो भी करेंगे बहुत शानदार करेंगे। सनी जी, बड़ी खूबसूरत सी आपके साथ एक अभिनेत्री इस वक्त हैं, मैं चाहता हूँ उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। अभी हम लोग यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारी कंपनी से कुछ जुड़ा हुआ है मुद्दा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आपके साथ बात कर रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने बोला कि आगे के लिए कुछ फिल्मों का अप्रूवल देके जो फिल्में हम चालू करने वाले हैं उसमें
जैसे सर की फिल्म है, तो कुछ और भी फिल्में हैं हमारे पास जो मतलब इसी अगस्त में लास्ट से चालू होने को है। तो ये जो अभिनेत्री हैं, इनका नाम है जारा पटेल और बेस इनका यूपी से है, गुजरात में, लेकिन बचपन से इन लोग गुजरात से हैं और मतलब एक बिजनेसमैन फैमिली से हैं। एज ए आर्टिस्ट इन्होंने कुछ गुजराती प्रोजेक्ट्स किए हैं और अच्छा अभिनय किया है, भोजपुरी में करना चाहती हैं, हाँ मेरे साथ जुड़ी हैं और मैं इनको शुभकामना देता हूं कि आगे के जो प्रोजेक्ट हमारी हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं रहें और बेहतर करें। शानदार। ज़ारा मैडम बताइए अपने बारे में। आप तो गुजरात से आती हैं और बेसिकली आप फिल्मों में आ रही हैं। इससे पहले आपने कोई फिल्म की है, कौन सी की है? अभी तो हम उसका नाम नहीं बोल सकते, बट अभी एडिटिंग में है, वो रिलीज होगी तो सबको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, तो क्या ये हिंदी फिल्म थी, भोजपुरी फिल्म थी या गुजराती फिल्म थी? नहीं, गुजराती थी। हम गुजरात में रहते थे तो हम गुजराती। फर्स्ट टाइम अभी भोजपुरी में हम आए हैं और मेरा पहले से ही, बचपन से ही मेरा ड्रीम रहा है कि मैं मेरे देश के लिए करूं, मतलब मेरे लैंग्वेज में चाहूं मैं करूं। तो आपकी लैंग्वेज मेरे तो देश के लिए मतलब क्या होगा? मेरी वो हमारे- भोजपुरी का देश, भोजपुरी जहाँ से हम हैं वहाँ के मातृभाषा। लिए। अच्छा, नेटिव प्लेस इनका Yes। यूपी या बिहार? हाँ, जैसे कि अभी हम गुजरात में जाते हैं तो लोग गुजरात को बहुत प्राउड करते हैं कि मैं गुजराती हूँ, मेरा लैंग्वेज गुजराती है। तो मुझे भी प्राउड है कि हम यूपी से हैं और हमारा लैंग्वेज भोजपुरी है, तो वाह। हम उसके लिए करना चाहते हैं। आप भोजपुरी फिल्में देखती हैं? हाँ, बहुत देखती हूँ, अच्छा लगता है। कौन कौन सी फिल्म आपने देखी है? बहुत सारी मूवी देखी है, केशरी लाल के साथ में सर का मूवी देखा हुआ है, जैसे मेहंदी हो गया, बाबुल हो गया। अच्छा, ये सारी फिल्में आपने देखी हैं? हाँ, देखा हुआ है। और अभी वो सास बहू के भी चल रहे हैं तो उसको भी मैंने देखा है। मतलब आप पूरा होमवर्क करके बैठी हुई हैं? नहीं, होमवर्क करके नहीं बैठे, टाइम मिलता है तो हम देखते रहते हैं, क्योंकि भोजपुरी मूवी में कॉमेडी ज्यादा रहता है तो अच्छा, मुझे देख के डरी क्यों थी? सर पहले आप विलन का रोल करते थे इसलिए थोड़ा डर लगा मुझे, फिर आपसे मिले, थोड़ी टाइम बातें की तो फिर अच्छा बताइए, लगा। मेरी शक्ल डरावनी है क्या पहले जैसे? नहीं, तो मासूम है, रुलाने ये वाला। तो ये तो पर्दे पर विलन हुआ करते थे। आप तो भाई, बहुत आप- अच्छे अच्छे शानदार किरदार करते हैं आप उस उदय तरह से मिश्रा जी। देखे थे ना, तो एक बार फर्स्ट टाइम इनको देखा है तो फिर थोड़ा, और फिर इतने बड़े आर्टिस्ट है तो उनको देखने के बाद तो थोड़ा लगता ही है ना। तो मैं भी इसे समझता हूँ उदय जी कि आपके उस किरदार को संजीदा किया आपने कि आज भी लोग उसे देखकर उसे उसी तरह से घबराते हैं जिस तरह से आप पर्दे पर जो सर, भाव एक व्यक्त विलेन करते के थे। तौर पे जितना मुझे तगमा मिला है, वो सब बातें ही लोगों को लगे कि केवल बातें हैं, लेकिन ये सत्य है कि मुझे महिलाओं के द्वारा चप्पल भी मारा गया है और थूका भी गया मेरे पे, और गालियां तो न जाने कितनी, जब भी देखो गाली होती थी। लेकिन एक चीज़ होता था, कभी चुपके से अगर थिएटर में बैठ के सिनेमा देखता था तो ताली भी पड़ती थी इनसे पे, और फिर गालियों का बौछार। मेरी माँ, मेरी बहन, जो मेरी फैमिली वाले हैं, सिनेमा देखना थिएटर में इसलिए बंद कर दिए थे कि अच्छा तो लगता था कि मेरा बेटा है, मेरा भाई है, देखूं मज़ा आती है, लेकिन इतनी गालियां पड़ती थी ना कि फिर माँ ने बोला नहीं, बर्दाश्त नहीं होता है तुमको, तुम्हारे लिए इतनी गाली सुनूं, तो देखना बंद कर दिया उन लोगों ने। ये है, मैं एक खलनायक के स्तर पे जितना जो पीक मुझे ईश्वर ने दिया तो शुक्रगुजार हूँ, और मैं ईश्वर का हमेशा शुक्रगुजार हूँ सर। जो भी मिला है मुझे, शायद इतने के लायक भी नहीं रहा हूँगा, ईश्वर ने मुझे दिया और दे ही रहे और देंगे ही, क्योंकि मेरा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में सिनेमा से बढ़ के कुछ नहीं है। यही मेरी पूजा है, यही मेरी साधना है, यही मेरी आराधना है, वंदना जो कह लीजिए, सब कुछ यही है। मैं घर में पूजा नहीं करता हूँ, मैं कर्म में पूजा करता हूँ। जब मैं एज एन एक्टर जिस शिद्दत के साथ काम किया, शायद उससे कई गुना ज़्यादा शिद्दत के साथ बीइंग एन राइटर एंड बीइंग एन डायरेक्टर कर रहा हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। मेरे जीवन का बड़ा स्वर्णिम पल है ये, और यही ईश्वर से मनाता हूँ कि ये जज्बा मेरे से कभी छीन न पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। राहुल जी हैं, राहुल सिंह साहब, दिलीप भाई पेन कीजिए। राहुल भाई, आप कैसे हैं और क्या सनी जी की फिल्मों में, प्रोजेक्ट्स में आप जुड़े हुए हैं? कुछ नई फिल्म आप लोग भी शुरू करने वाले हैं, आप इनका हिस्सा होने वाले हैं। सबसे पहले तो बिंदास भोजपुरिया को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि शायद इतने सालों के बाद ये पहला मेरा बिंदास भोजपुरिया के साथ इंटरव्यू है। Thank you. आपको भी धन्यवाद करता हूँ। आई फिल्म्स के साथ जब मैं आप लोगों का सर इंटरव्यू देखा तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, कोई कंपनी आई है
और बहुत अभी जो भोजपुरी के प्रोड्यूसर हैं, जो भी डायरेक्टर हैं, जो फिल्म बना करके रखे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो बहुत एज ए मैं भी बहुत सारे तकलीफ़ों में लोग हैं, है ना, प्रोड्यूसर लोग, कि उनकी फिल्में बाइंग नहीं होती है। तो आप लोग का इंटरव्यू जब सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई कंपनी आई है जो इतना हेल्प प्रोड्यूसरों का कर रही है। तो सर से बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर बात होते होते एक लगाव सा जुड़ाव हो गया मुझे कि नहीं, बहुत अच्छा है, कुछ करना चाहिए। और फिर हम लोग साथ में मिल के कुछ करने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और सनी जी के साथ और अवधेश सर हैं, इनको देख के हम लोग जब इन लोग की पहली पिक्चर हम जब से भोजपुरी देखना शुरू किए हैं, हम लोग गांव में रहा करते थे, इनका विलन में देखते थे तो मुझे बहुत एक रहता था यार कितना खतरनाक विलन है लेकिन अब वो धीरे धीरे सब जब मैं बाबुल फिल्म देखा तो फिर मैं लगा कि नहीं भाई, तो फिर इनसे मैं सीखा एक्टिंग स्किल एकदम। इनको मैं देखता था भारी भरकम एकदम विलन में, लेकिन जब बाबुल जैसी फिल्में आई तो मैं इनको देखा नहीं यार है। तो इन लोगों तो ये लोग तो अपने हम लोग के इंस्पायरिंग है, इनसे सीखता हूँ और हर चीज़ सीखने को मिलता है। और सनी जी के बारे में इतना ही बोलूँगा कि इन्होंने बहुत बेहतरीन शुरू किया है और मैं भी पर्सनली जुड़ के काम करना चाहता हूँ और भगवान करे सब अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप लोग बहुत बढ़िया कीजिए। अवधेश जी को इतने साल सिनेमा करने के बाद कोई ड्रीम रोल बचा हुआ है जो आपने नहीं किया, जिसका इंतजार कर रहे हो आज भी अवधेश मिश्रा कि भाई मेरे को ये जो है किरदार या ऐसा कोई किरदार करना है? सारी भाषाओं में, सिर्फ भोजपुरी की बात नहीं करना तो अभी शुरू किया हूँ सर अभी से पहले जो किया वो मुझे लगता है कि वो एक प्रैक्टिस था, एक नेट प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, और असली खेल अब शुरू हुआ है। असली खेल शायद अब ईश्वर शुरू करने वाले हैं, हुआ भी नहीं है। क्योंकि सर देख लीजिए, सिनेमा का जो समंदर है ना, इतना बड़ा है, इतना व्यापक है कि अगर हम अपने आप को माने कि हम सिनेमा के समंदर में कहाँ हैं, तो अभी बिल्कुल किनारे से पानी को निहार रहे हैं। अभी